हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, है ना। पहले क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, कैसा फिगर होता है, उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए पहले क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो डेफिनेशन है ना, एनी क्लोज फिगर विच है फोर साइडेड, है ना। कोई सा भी क्लोज फिगर होना चाहिए जिसके पास फोर साइडेड होना चाहिए, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ना। जो तुम्हारे बुक में सिलेबस है क्लास 8 के बुक में जो डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यही डेफिनेशन है ना। लेकिन ये डेफिनेशन हर जगह फुलफिल नहीं करता है, कहीं ना कहीं इसमें रॉन्ग हमको नजर आ रहा है ना। उसको देखेंगे कहाँ तक सही है। तो देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई एग्जांपल लेते हैं कि कह रहा है कि कोई सा भी क्लोज फिगर है ना, चाहे जैसा भी हो, उसके पास फोर साइड होना चाहिए, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो जब ठीक है तो आप लोग बताइए, हम एक क्वेश्चन हम फिगर तैयार करते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा। तो फिगर है ये, फोर साइड का फिगर है, ए बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इस फिगर को हम देखेंगे, है ना, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, है ना, इसको डिफाइन करना, बताना है। आप लोग बताइए, सोचिए पहले, ये क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा। अगर ये इसको अगर ये डिफाइन कर पाएगा तो मतलब ये डेफिनेशन सही है, नहीं तो ये डेफिनेशन गलत होगा। इसमें इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, ये डेफिनेशन जो है सिंगल मतलब डायरेक्ट ये बता रहा है कि कोई सा भी फिगर है ना जो फोर साइड का होना चाहिए और वो क्लोज होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक फोर साइड है ना, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है कि जो अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है वो क्या कहलाता है, डायगोनल। जैसे इस फिगर को देखते हैं, सी बी, है ना, इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये डायगोनल कहलाएगा। इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना है, 2 है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर देखें तो इससे अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल, इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए इसका डायगोनल इस फिगर से बाहर निकल के आ गया, है ना। फोर साइड है ना, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डायगोनल है ये इस क्वाड्रिलेटरल से बाहर आ गया, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। इसका मतलब इसके डेफिनेशन में कहीं ना कहीं गलत है जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए, एनी क्लोज फिगर विच है फोर साइड, है ना, एंड यहाँ पर इसमें और डेफिनेशन में ऐड होगा, एंड इट हैज टू डायगोनल, है ना। 2 डायगोनल ये डेफिनेशन में इंक्लूड करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर ये
इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे डेफिनेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग इसको तो फुलफिल कर रहा था, है ना, इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेशन रॉन्ग है ना। तो पहले क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझना है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो कोई सा भी क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड होना चाहिए वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर में। ये एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसका वर्टिसेस का नाम दिए हुए A, B, C एंड D। तो इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं तो 4 साइड है, 1 2 3 4, है ना। 4 एंगल भी है, ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक यहाँ तक एंगल, है ना। 4 एंगल है, 4 साइड है। इसका डायगोनल कितना है, तो डायगोनल हो जाएगा 2, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, है ना। इसमें हम पॉइंट में हम लिख सकते हैं इसमें कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज, पॉइंट दे करके फर्स्ट में 4 साइड्स, 4 साइड होगा। दूसरा 4 एंगल, 4 एंगल है। थर्ड पॉइंट 2 डायगोनल, है ना। ये 3 पॉइंट हुआ। और इसका जो चारों एंगल है ना, एंगल को हम किससे दिखाते हैं, इस तरीके से एंगल को हम इंडिकेट करते हैं, है ना। जैसे इस एंगल को लिखना है तो एंगल A, इस एंगल को लिखना है तो एंगल D, इस एंगल को लिखना है तो एंगल C और इस एंगल को लिखना है तो एंगल D। तो हम इसका चौथा पॉइंट ये बता सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इस चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करेंगे, है ना, आएगा क्वेश्चन। ऑल एंगल का सम कितना, 360 डिग्री। और इसमें अब एक चीज और है इसमें कंसेप्ट, इस 4 पॉइंट तो लिख लिए। उसके बाद इसका अगला कंसेप्ट है कि कौन सा साइड को क्या बोला जाता है, वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए, जैसे AB साइड है तो इसके सामने वाली ये वाली साइड इसका अपोजिट साइड कहलाएगा, है ना। जैसे BC के सामने ये वाली साइड अपोजिट साइड कहलाएगा, ठीक। इसका फिर CD का ये वाला साइड अपोजिट साइड कहलाएगा और AD का ये वाला साइड अपोजिट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि BC का अपोजिट साइड हुआ AD और AD का अपोजिट साइड हुआ BC, AB का अपोजिट साइड हुआ CD और CD का अपोजिट साइड हुआ AB, है ना। तो ये एक कंसेप्ट हुआ कि अपोजिट साइड, AB का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा। जैसे पहला अगर ये ले, AB का अपोजिट साइड CD है और CD का अपोजिट साइड AB, ठीक। दूसरा BC है, BC का अपोजिट साइड AD और AD का अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, BC, है ना। ये एरो का निशान है, मतलब इसका अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये है ना, दोनों के लिए है। इसमें भी BC का अपोजिट साइड AD है और AD का अपोजिट साइड BC, दोनों के लिए है। अब एंगल को देखते हैं फिर से, नोट करते रहेंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहिए, है ना, साथ साथ नोट करते रहिए, अच्छी सी तैयारी हो जाएगी।
अब है एक है एडजेसेंट साइड, है ना, अपोजिट साइड के बाद एक है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, जो बगल वाला साइड होता है ना, जैसे BC, पहला BC का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, BC अगर ये साइड हम ले पहले BC, तो BC के बगल में AD मतलब CD भी है, और इसी BC के बगल में AD भी है ना। तो BC का एडजेसेंट साइड कौन कौन हो जाएगा, BC का एडजेसेंट साइड हो जाएगा, एक हो जाएगा AB और दूसरा हो जाएगा CD। दूसरा पॉइंट, अगर हम CD को ले, CD का एडजेसेंट साइड कौन कौन हो जाएगा, CD का एडजेसेंट साइड हो जाएगा, एक हो जाएगा BC और दूसरा हो जाएगा AD, है ना। तो एडजेसेंट साइड CD का भी दो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा BC और दूसरा हो जाएगा AD। थर्ड पॉइंट, AD अगर ले तो AD का एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगा, इस AD का एडजेसेंट साइड एक हो जाएगा AB और इसी AD का एक एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगा CD ना। तो AD का एडजेसेंट साइड एक हो जाएगा AB और दूसरा हो जाएगा CD। एंड द लास्ट AB, है ना, इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बताते जाओ क्या हो जाएगा। AB का एडजेसेंट साइड एक हो जाएगा BC और एक हो जाएगा AD। वेरी गुड, ये हमारा एडजेसेंट साइड हुआ। फिर अब एंगल देखेंगे, एक होगा अपोजिट एंगल और दूसरा हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, है ना। तो फिर अब एंगल को देख लेते हैं। अपोजिट एंगल, इसमें फर्स्ट पॉइंट, एंगल ए का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल C। एंगल ए का हो जाएगा एंगल C और C का हो जाएगा एंगल A। दूसरा पॉइंट, एंगल B का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल D और D का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल B, है ना। दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे का। एंगल A का अपोजिट एंगल C, एंगल A का अपोजिट एंगल ये कहलाएगा और इसका अपोजिट एंगल ये कहलाएगा। सेम B का अपोजिट एंगल D कहलाएगा और D का अपोजिट एंगल B कहलाएगा, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एडजेसेंट एंगल, है ना। एडजेसेंट एंगल वही कि जो एंगल के बगल, एक एंगल के बगल में जो एंगल होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल B है, B के बगल में कौन है, एक CD है, इसी B के बगल में एंगल AB है ना। तो एंगल A का जो एंगल B का फर्स्ट पॉइंट, एंगल B का जो अपोजिट एंगल हो जाएगा, सॉरी एडजेसेंट एंगल होगा, वो एंगल कौन होगा, एंगल C और एंगल A। दूसरा पॉइंट, एंगल C का अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, एंगल C का एडजेसेंट एंगल कौन हो जाएगा, एंगल C का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल D और एंगल B। एक हो जाएगा एंगल B और दूसरा हो जाएगा एंगल D। थर्ड पॉइंट, एंगल D, इसका एडजेसेंट एंगल एक हो जाएगा एंगल A, दूसरा हो जाएगा एंगल C। एंगल A और दूसरा एंगल C। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, एंगल A का अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएगा, एंगल B हो जाएगा और एक एंगल D हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी बेस पर हमको एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन इस जो हम कंसेप्ट अभी हम पढ़ाई किए हैं, जो हम कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं इस लेक्चर के थ्रू, उस कंसेप्ट से हमारा एक्सरसाइज क्लियर हो रहा है नहीं। एक एक्सरसाइज हम देख लेते हैं इसका।
देखो बच्चों, ये हमारा RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15 क्वाड्रिलेटरल, उसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है दिया हुआ कि फिल इन द ब्लैंक। अब जो हम कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं उस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है ना। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल हैड डैश साइड, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना साइड होता है, तभी हम बताए थे एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये वर्टिसेस का नेम है। अब बताओ इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना साइड है, तो 1 2 3 4, तो क्या यहाँ पे क्या इसको फिल करेंगे, यहाँ पे तो 4 फिल हो जाएगा, है ना। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में 4 साइड्स होते हैं, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितना एंगल होता है, तभी हम बताए थे एक क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल होता है, 4 एंगल होते हैं, है ना। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक ये और एक ये। क्वाड्रिलेटरल के पास कितना एंगल है, 4 एंगल है। यहाँ पर भी क्या फिल करेंगे, 4, मतलब 4 एंगल होते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस, एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितना वर्टिसेस होता है, नो 3 ऑफ विच आर डैश, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितना वर्टिसेस होता है, तो वर्टिसेस क्या होता है, जब 2 लाइन सेगमेंट, है ना, एक दूसरे को जो क्रॉस करता है तो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। तो BC और AD एक यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वर्टिसेस कहलाएगा। वर्टिसेस और एंगल में कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है वर्टिसेस, और इसी यहाँ पर ये वाला जो है ये इसको हम एंगल बोलेंगे, है ना। तो B, अगर पॉइंट B लिखेंगे तो पॉइंट B हो जाएगा वर्टिसेस, और एंगल B लिखेंगे तो एंगल B ये वाला एंगल होगा, है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना वर्टिसेस होगा, तो एक वर्टिसेस ये है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, तो 4 वर्टिसेस हो जाएगा। अब आगे इसमें स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, नो 3 ऑफ विच, है ना, उसमें से कोई सा भी 3 आर डैश, है ना, उसमें से 3 कोई सा भी क्या नहीं है, कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर जैसे एक ही लाइन पे, है ना, 3 पॉइंट स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर एक